एक भी जने का नाम नहीं लिया। हम यही चाहते हैं हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आए और हम तुरंत धरने को खत्म करेंगे। सर ठीक है सर, हमारी सर रिक्वेस्ट है, इसको आप कैसे मर्जी हैंड कर दो। 14,08,000 रुपए का चेक मैंने सोसाइटी से बीटीआई को दे दिया है, जैसा कि इन्होंने डिमांड करी थी वो हमने तुरंत दे दिया है। चाहे तो आज ही अपने खाते में डाल लेंगे। और जो बीटीआई के हमारे आउटसोर्सिंग स्टाफ पिछले कुछ दिनों से धरने पे बैठे हैं, स्ट्राइक पे बैठे हैं। परसों हमने समाज की और कॉलेज मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी, वहां भी ये हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स आए थे। तो हमने इनसे वादा किया था कि 2 दिन के अंदर अंदर आपकी हम पेमेंट जो है सैलरी की वो दे देंगे और 2 दिन का आप हमें टाइम दो। यही कहा था मैंने आपको, ठीक है। और अभी 2 दिन हुए नहीं है, हम 2 दिन के अंदर अंदर आपके सामने उपस्थित है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि प्रधान जी जो क्लेम कर रहे थे कि गवर्निंग बॉडी में पास हुआ है, उनके कहने से, हम प्रधान जी की गवर्निंग बॉडी के कहने से नहीं आए। नंबर 1 बात, हमारे को समाज ने आदेश दिया कि जो हमारा स्टाफ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनको उन्होंने काम किया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव है या लीगल है या इलीगल है, उस बात को छोड़ दो। जो भी स्टाफ मेंबर्स में आपको गरीब नहीं करा, आपने हमारा काम किया है, आपका हक है, तो हम आपके हक की सैलरी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो हमारे आदरणीय प्रधान जी बार बार क्लेम करते हैं कि मैंने साइन कर रखे हैं और सेक्रेटरी साहब और ट्रेजरर साहब साइन नहीं कर रखे, तो मैं एक खास तौर पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप चेक, ये मैंने अब साइन किया है, इसमें प्रधान जी की कोई साइन नहीं है, देख रहे हो। जो ये 5, हाँ आप भी देख लीजिए, 5% जो हमारा बीटीआई को शेयर बनता है सोसाइटी की ओर से, उस पर प्रधान जी की कोई साइन नहीं है। आप कोई भी मेंबर ये देख सकता है। प्रधान जी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो आपको उनके जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के ओर दिखाने के ओर, वो आदरणीय प्रधान जी की बात ये है। ऐसे ही अब आदरणीय चंद्र जी दिखाएंगे कि जो सैलरी बिल है, जो कि हमने जो सैलरी बिल जो कि कॉन्ट्रैक्टर को जाना है, प्रधान जी ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने साइन कर रखे हैं। तो इसके बारे में चंद्र जी बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर की क्या पोजीशन है और इन बिलों की क्या पोजीशन है। बताइए बता चंद्र। देखिए, मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूँगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 27 अप्रैल को खत्म हो गया था आपका सिटाडेल का। तो मेरे पास प्रिंसिपल जी का गुप्ता जी, आप गुप्ता जी आ गए, गुप्ता जी मेरे पास फ़ोन आया कि नूर जी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और सर ने बोला, बल्कि आपने मई में भेजा, 27 को खत्म हुआ इनका, मई में इन्होंने मेरे से फ़ोन किया कि नूरा सर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नूरा जी इसको अब थोड़ा ना क्योंकि बिग प्रॉब्लम हो जाएगी हमें भाई, तो आप इसको अब थोड़ा करा दो इसको। मैंने गुप्ता जी को ये चीज़ कही मैंने कि आप पेपर बाय एग्रीमेंट को कॉपी भेज दो इसकी और एक भेज दो। उन्होंने मेरे पास ये पेपर भेजा जिसमें प्रधान पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रिंसिपल का नाम था, ये आपका जो आपका सिटाडेल जो ना, उन्होंने आपका प्रिंसिपल के नाम से एप्लीकेशन दे रखी थी भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो पूरा कि ये प्रिंसिपल का काट के प्रधान जी अपने नाम मंगवा रखा है, यानी प्रिंसिपल से हटवा के वहाँ पे क्रॉसिंग। ये देखो आप, ये देख रहे हो ना आप ऊपर, ये कटिंग है आपकी, देखो ये ठीक। यहाँ प्रधान ने अपने नाम से मंगवा रखा है और मंगवा के उन्होंने क्या करा, इसको जो 6 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दे दिया अपना, किसी मैनेजमेंट की कोई बात नहीं। देखिए फाइनेंशियल मैटर है, आप कंपनी ट्रेजरर को कॉन्फिडेंस लोगे और मैनेजमेंट के जो मेंबर उनसे कॉन्फिडेंस लोगे। दूसरा जो एक जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका, वो हमें गवर्निंग बॉडी से पास कराना होता है आपका। ठीक है, लास्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट आपका था वो गवर्निंग बॉडी पास था, और जब हमने सितंबर में हमने ज्वाइन किया तो उसमें ये था कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट जो दे रखे है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम के जो भी थे वो गवर्निंग बॉडी के अंदर में रिवर्ट कर दिए थे। ठीक है, तो रिवर्ट होने के बाद वो 27 तारीख को फिर भी हो तो उसी टाइम रिवर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो हमने 27 तारीख जो कॉन्ट्रैक्ट है 27 अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट रखा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो खत्म हो गया आपका। ठीक है, लेकिन प्रधान जी मैंने जानता क्या साठगांठ क्या सिस्टम उनका है, उन्होंने इसको 6 महीने एक्सटेंड कर दिया। ठीक, ये 6 महीने आप देखो ये लिख रखा है उनमें। उसके बाद मेरे पास ये लेटर आया, प्रिंसिपल साहब ने मेरे को भेजा इसमें। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने इसमें लिख रखा है कि भाई ये फाइनेंशियल मैटर है, ये देखो आप नीचे ये देखो ये ना, ये फाइनेंशियल मैटर है और इसमें जो ट्रेजरी की जो कंसर्न है वो होनी बहुत जरूरी है इसमें। ठीक, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मैटर है, साइन मेरे भी होने हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं को आंख बंद करके मैं उस पर साइन कर दूंगा, क्योंकि लाइबिलिटी मेरी है, मैं जवाब मैंने देना समाज को कि भाई आपको हमने बना के भेजा, जब एक आंख बंद कर आपने साइन कैसे कर दिए, बनते नहीं मेरी भी लाइबिलिटी, मेरे को भी जवाब देना पड़ेगा ना समाज को। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने प्रिंसिपल को फोन करा, मैं सर ऐसा करो, ये नॉलेज बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट अभी आप कह रहे हो जो अभी चेंज करो या किसी और लगाएंगे तो या टेंडर बुलाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इनको सर थोड़ा टाइम एक्सटेंड करते। मैंने इनको कहा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 3 महीने का जो है ना इसमें आपको एक्सटेंड कर देते हैं अभी, बाकी गवर्निंग बॉडी को मैं पुटअप कर दो, गवर्निंग बॉडी इसको कर देगी पास, इसको चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। बात हुई आपसे।
गुप्ता जी, ठीक है। और मैं इनको एग्रीमेंट में जो लड़का गया था, मैंने एग्रीमेंट की, इनको कहा एग्रीमेंट की कॉपी भेज दो, नहीं आई मेरे पास, मैं वेट करता रहा। उसके बाद मैंने फोन करा गुप्ता जी को, मैं गुप्ता जी वो जो एग्रीमेंट की कॉपी भी नहीं आई आपकी, वो भेज रहा, मैं इसको मैं कर देता थी। मैंने गुप्ता जी फोन आने वाले, गुप्ता जी प्रधान जी होते 1 साल का एक्सटेंड कर दिया। प्रधान जी ने क्या कहा कि ये तो मेरी पावर है, ट्रेजा क्या रोल है इसमें? भाई अगर पावर उनकी है, ट्रेजा को रोल नहीं, तो फिर आपने देखो सैलरी तो प्रधान जी देनी चाहिए ना आपकी। जब मेरा कोई रोल ही नहीं ट्रेजर का यहाँ पे, तो फिर मेरे साथ क्यों करने बैठे? सोच रहे बात क्यों करने बैठे? आपने कहा जी प्रधान जी जब आपने स्टैंड किया है, आप कहते हो ट्रेजर का रोल ही नहीं इसके अंदर, तो आपने सैलरी प्रधान से मांगनी चाहिए थी। उनका काम है कड़ी को बिगाड़ना, दही ना खीर को बिखेरना, उनका काम है ये। उन्हें सिर्फ क्या है कि अपना ही क्या अपना कर दिया और उठा के अपने घूमते रहो अपना। आप बेचारे ठंड में आप लोग बैठे हो, हमें भी शर्म आती है। मैंने कभी किसी भी स्टाफ का जो हक है, उसका सैलरी जो काम के तो उसका हक बनता है, ठीक है, उसका हमें देना चाहिए। उसका गलती मैनेजमेंट की है इसमें, ठीक है, उन्होंने स्टैंड किया, गलती उनकी है, लेकिन आप लोग सफर होता है, हमें भी दुख होता है। ठीक है, मैंने फिर भी जब मेरे पास सैलरी के लिए आए, जब भी आप मेरे से रिक्वेस्ट करी, तो मैं आपने कहा जी सैलरी दो। मैंने फिर भी क्या करा, आपकी मई की सैलरी दी, जून की दी, आपको तो दिखाना उसमें लिख रखा ना जून की, ये जून की ना। अब इसके अंदर देखो मैंने एक अंदर नोट चुरा रखा है कि अप्रूव द गवर्निंग बॉडी नीड, ये देखो आप इसमें करो आप, ठीक। इसके अंदर लिख रखा हर एक जगह अंदर। मैंने आपकी मई की दी तो लिखा, जून की तो मैंने लिखा कि भाई इसको अगर मान लो दे रहा हूं मैं सैलरी, क्योंकि देखो ना को सैलरी दे, मेरे से कोई जवाब मांगेगा इसका, तो आप इसको गवर्निंग बॉडी के अंदर पुटअप कर गवर्निंग बॉडी करा दो। मैंने हर बार गुप्ता जी कहा, गुप्ता जी प्रधान जी को उसको गवर्निंग बॉडी में पुटअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद मीटिंग हुई हमारी, ठीक है, 2-3 मीटिंग उसके बाद एक में दिन रखा उन्होंने, ठीक है, आपकी मीटिंग। उसके बाद फिर आपकी जैसे अब ये कितना गए 8 महीने 9 महीने कर हो गए, 8 तक गवर्निंग बॉडी में उन्होंने पुटअप नहीं किया इस चीज को, ठीक है। मैं हर एक पे लिखते जा रहा हूँ, ये आपकी है जून की, मान लो मई पे ले रखा था, उसके बाद आपकी है ये जुलाई की, देखो ये नोट चला रखा है मैंने आपके सामने, ये देखो, ठीक है, कि गवर्निंग बॉडी में पुटअप करो। आप मेरे से मिले जब भी मैंने कहा था कि यार प्रधान जी को उसको गवर्निंग बॉडी में पुटअप करे, ठीक है। उसके बाद आपकी होगी ना, हाँ ये देखो ये रख रखा आपका, ये अगले अगस्त की होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या गवर्निंग बॉडी मीटिंग ही नहीं बुलाई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या अपने घूमने चक्कर मानते उनको, उन्होंने एक बार भी गवर्निंग बॉडी मीटिंग बुलाई और कि भाई मीटिंग बुला के और उसके अंदर पुटअप कर दे इसके, ठीक है। और मैंने हर बार उनको कहा कि आप गवर्निंग बॉडी मीटिंग बुलाओ, उसको पुटअप कर दो, लेकिन हम लेटर सेक्रेटरी साहब भी, हमारे साहब भी, उन्होंने भी कहा लेटर कभी गवर्निंग बॉडी मीटिंग बुलाई जाए। ये आप आपके नहीं, बहुत से ऐसे मैटर है, हर कॉलेज का मैटर है, किसी में कोई है किसी में कोई, वो सब रखने हमने, लेकिन आज तक गवर्निंग बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई उन्होंने, ठीक है। वो नहीं पुटअप करे आपके, बहुत तो पेंडिंग अभी कहियो कि किसी 3 महीने से पेंडिंग, किसी और कोई मैटर है वो सब पेंडिंग है जी, ठीक है। ये आपकी शायद हमारे क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनीज को भी थे, वो शायद गवर्निंग बॉडी में पास नहीं थे जी। हाँ जी, पहले वाले जो थे, पहले प्रशासक ने जो संविधान के खिलाफ नहीं सर, गलत। आप कब से काम कर रहे हो? सर मैं यहाँ तो अभी दिसंबर से काम कर रहा हूँ। आपको कैसे पता? क्योंकि सर ये बात आई थी पहले भी कि गवर्नमेंट नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ गुप्ता जी से नहीं है सर। नहीं तो गवर्निंग बॉडी में लिखा है साहब कि कोई भी चीज है गवर्निंग बॉडी में पास कराए, और प्रधान जी अगर गवर्निंग बॉडी में पास नहीं कराते हैं तो वो वैलिड ही नहीं होता। आप कानून बोलो ना, आप गवर्निंग लिख सकते हो, मैं जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए। ठीक, हम तो गवर्निंग बॉडी के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान में साफ हमारे को पावर दिया है। किसने क्या क्या नहीं किया, ठीक। आप मेरे पास जो है देखो गवर्निंग बॉडी के अंदर साफ लिखा हुआ है, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दिया जाएगा तो वो गवर्निंग बॉडी से पास कराया जाएगा। वो अकेले किसी को भी पावर नहीं, ना किसी प्रधान को, ना ट्रेजर, ना सेक्रेटरी को, ठीक है। गवर्निंग बॉडी इसको पास करेगी। अदरवाइज आपकी मैं आगे बता रहा हूँ आपको, अगर आगे फ्यूचर में भी अगर कोई आपका ऐसे इस तरह से लेता है बगैर गवर्निंग बॉडी पास कराए, तो उसका आगे सोसाइटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी आपकी सैलरी के लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि संविधान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो सबसे पहले गवर्निंग बॉडी के अंदर पास होगा, उसके बाद दिया जाए। और यहाँ तो मैंने फिर भी चलो मैंने उससे ऊपर हो गया, आपसे 2 महीना में आपको सैलरी दे दी ना आपको, ठीक है। आज उन बातों 8 महीने हो गए, ये 8 महीने हर उस पर सैलरी पर लिख रखा है मैंने, बताओ क्या दिखता प्रधान जी को सैलरी देनी, तो ये हर उस पर लिख रखा है। ये आप सितंबर की होगी आपकी, ठीक है, ये आज आपकी ये अक्टूबर को होगी, ये हर एक पर लिख रखा है मैंने, ये अक्टूबर की होगी आपकी, आज ये नवंबर ही दे, तो नवंबर पे भी आपको नवंबर दे सकते हैं। तो इतने नोट्स के बाद भी प्रधान जी के कानों कभी नहीं रहेंगे ना कोई भी नहीं, तानाशाही रवैया लगातार तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही है। और दूसरा कह रहे हैं आपको प्रधान जी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को कि भाई मैंने साइन कर रखे, कहा किस पे साइन कर रखे, मेरे को ये सैलरी पड़ी आपकी, आज मैंने लिया अभी प्रिंसिपल साहब से, आप मेरे को बताओ जी। तानाशाही की बात कर रहे थे, साफ तौर पर कागजों में तानाशाही दिखाई दे रही है।
मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगा, केवल तानाशाही ही नहीं, प्रधान जी अव्वल नंबर के झूठे भी हैं। ये बात कहते हैं ना, सच को कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती सफाई करने की। हाथ कंगन को आरसी का किसी भी चेक पर कोई साइन नहीं है, चेक पे हो या कहीं भी उन्होंने साइन किसी भी चेक पर साइन नहीं है। अब हमने साइन किए हैं, लेकिन प्रधान जी के साइन अब तक कहीं नहीं है। अब नंबर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है इसमें आरोप भी लगाया जा रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे चेक्स जो हैं वो कर्मचारियों के यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जिस पर प्रधान जी नवीन जैन जी के साइन तक नहीं है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर ट्रेजरर और रजिस्ट्रार साहब जो यहाँ पहुँच चुके हैं। चंद्रगढ़ जी हमारे साथ कैमरे पर तस्वीरें हरियाणा के रोहतक से आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल देखो आपके सामने है, ये कहीं भी उन्होंने साइन नहीं कर रखे, उन्होंने सिर्फ आपको गुमराह करते हैं हर जगह। उनका काम क्या है, अब जो पैसे है देखो संस्था में अगर हमने मान लो कहीं देना भी है, कहीं कमी है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये तो नहीं होगा कि मैं आपको सैलरी दे दूँ आपको और दूसरी संस्था उठा के दे दूँ और वहाँ बेचारे 2 महीने बाद वो बैठे रोड पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, तो चेक बनाते भेज दे, अगली दिन हमारी सैलरी क्या होगी, जब तुम रोड पे बैठे जब दे देंगे। ये सिस्टम थोड़ी है, आप अलग मार के। तो भाई ये जो सैलरी जो है, फिर भी हम समाज ने कहा हमें कि हम मीटिंग हुई थी हमारी जैसे संडे को, तो सारे पूरे समाज ने कहा नहीं भाई जो बैठे हैं उनका हक हमें देना चाहिए, ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं है, आपने उनका हक देना है, ठीक है। हम 31 दिसंबर तक की जो हमारी जो समाज ने कहा है हम आपकी सैलरी देंगे, ठीक है। जो उन्होंने कहा हम आपका प्रॉमिस पूरा करके जाएंगे। ये गवर्निंग बॉडी के उसने कोई और गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई हमारी, उसके बाद जैसे भी आपके फंड्स आपके आएंगे ऊपर तो हम दिसंबर में देगा। दिसंबर तक की सैलरी क्या? नहीं, दिसंबर तक आपके फंड तो आएगा ना ऊपर से, 5% हमने देना आपका। तो अब ये नवंबर तक का मैंने गुप्ता की बात की है, नवंबर तक का आपका आया हुआ है, ठीक है। नवंबर तक का मैंने दे दिया, नवंबर तक का जितना 5% शेयर बना आपको वो भी दे दिया हमने। साहब कितना अमाउंट जो है इनका? 14,08,000 रुपये का चेक मैंने सोसाइटी से VTI को दे दिया है, जैसा कि इन्होंने डिमांड करी थी, वो हमने तुरंत दे दिया है। चाहे तो आज ही अपने खाते में डाल लेंगे। और अभी कोई बात नहीं, जब नवाब की दिसंबर की सैलरी बन के भी आई, बनी भी नहीं आपकी। आप इतना जोर मत डालो, जितने कागज आए हैं उतने में दे दिए, दिसंबर की भी देंगे आपको, चिंता न करो। बिल्कुल पढ़ाई करना खत्म नहीं कर रहे हैं जब तक हमारी सैलरी नहीं। अब एक ये बताओ, देखो हमारी तरफ सैलरी आनी जब होगी एक बताइए, प्रधान जी तो कह रखा आपका। अब इस बात पे मैं एक बात पूछता हूँ, हमारे खाते में नहीं, आप जब तख्ती लेके गए थे उसमें हमने प्रधान और ट्रेजरर सैलरी मांगी थी ना, ये दोनों सैलरी देने आ गए हैं आपकी। सर अभी उस पर से भी इंतजार कर रहे हैं। सर आपने फिर वहाँ पे खाली 2 नाम क्यों लिखे थे? आपने 2 नाम क्यों लिखे? मैनेजमेंट का नाम क्यों नहीं लिखा फिर उसमें? या तो मैनेजमेंट बोलते। आप लोग तख्तियां लेकर वहाँ पहुँचे थे, आपने सबके नाम क्यों लिखे उसमें आपने? ट्रेजरर और सेक्रेटरी के नाम लिखे? नहीं, हमारे तरफ से बहुत सी ऐसी वीडियो आई है जो हमने पूरे मैनेजमेंट का नाम लिया, हमने किसी प्रॉपर एक भी जने का नाम नहीं लिया। हम यही चाहते हैं हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आए और हम तुरंत धरने को खत्म करेंगे। ठीक है सर, हमारी सर रिक्वेस्ट है, इसको आप जैसे मर्जी। नहीं, आपने 2-3 के नाम की लिखी थी, तो 2 तो यहाँ खड़े हैं, दोनों ने साइन कर दिए। हमारे बीच में 2 बार प्रधान जी आए और प्रधान जी ने हमें कहा है कि मेरी तरफ से आपका कोई इशू नहीं है, चेक साइन हो चुके हैं, ट्रेजरर साहब और सेक्रेटरी साहब के पास भेजे गए हैं, वो वहां से रुके हुए हैं। मीडिया में भी दिखाया साइन हो गया सर हमने तो वो देखे नहीं थे सर, अब ये जो है सभी के साथ सर हमने तो देखे नहीं थे ना, तो वो अब आपने दिखाए हैं सर, वो हैं बिल्कुल। तो सर हमें तो वेतन चाहिए, अब अगर वहां से भी साइन होके आएंगे हमारे खाते में वेतन डलेगा सर। आपने कहा कि ट्रेजरर और महासचिव, ठीक है, आपने तख्ती ले खड़े हुए कि आपने उन्होंने सैलरी नहीं दी है, ठीक, प्रधान जी ने दे दिया। चलो प्रधान जी दे दिया, आपने प्रधान जी नाम लिखा तो इसमें आपने प्रधान जी ने आपको सैलरी दे दिया आपको, ठीक है। आपने कहा प्रधान जी साइन हो चुके हैं, मैं आपके सामने सारी कॉपी कहाँ साइन उनके आप देख लो उनके, ठीक। आपको हमने मैंने आपके ट्रेजरर और आपके सेक्रेटरी साहब ने हमने साइन कर दिया आपके, ठीक है। प्रधान जी का ऑलरेडी कह रहे कर रखे, तो इसमें कर ही रखा, फिर आपका घरना क्या रहेगा मतलब आपका? तो या तो फिर आपकी ये बताओ कि आपकी मनसा बताओ, क्या दूसरी मनसा क्या थी आपकी, वो आप लोग क्लियर करो भाई, आपकी मनसा और क्या थी। मैं देखो मैं बात सुनो, नहीं आप इसको मनसा क्लियर करो कि आपने किसने बताया आपको और क्या चीज है आपकी, वो क्लियर करो। आपको हमें वेतन चाहिए, वेतन जब हमने दे दिया आपका, आपने ट्रेजरर का और कोषाध्यक्ष का और आपने सेक्रेटरी का लिखा, हमने आपको दे दी, तो फिर करना क्या मतलब? अब करने का मतलब क्या है? आपने करना उठाना चाहिए। प्रधान में तो आप कह रखे प्रधान जी ने, आप बता नहीं प्रधान, जब
अब हमने कर दिया। आप लोग देख रहे हैं तस्वीरें हरियाणा के रोहतक से। फिलहाल चंद्रगढ़ जो है वो कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। पहले जो है नवीन जैन जी ने बोला कि चेक साइन कर दिए गए मेरी तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल चंद्रगढ़ और राजेंद्र बंसल जी ने यहाँ मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को चेक दिखाए हैं, जिस पर कि कोई प्रधान जी ने साइन नहीं किए हुए। और फिलहाल कर्मचारी भी अपनी इस धरने को खत्म करने पर नहीं मान रहे हैं। फिलहाल नहीं हुई तो हम कैसे मान सकते हैं सर? सर मेरी पहली फर्स्ट वीडियो देखना, मैंने पूरी मैनेजमेंट के नाम नहीं सर, मेरी आप पहली वीडियो देखना, मेरा नाम है विकास के नाम से है, उन्होंने पूरी मैनेजमेंट का नाम लिया है। चेक मेरे साइन हो चुके हैं, तो हमने सर उनकी बात को दिखा दिया ना सर, ऐसा ही हमारे साथ दोनों साइड से हो गया ना सर। अब अभी आपने दिखा दिया, अब कल को प्रधान जी मना कर देंगे तो ये हम कर्मचारी, हमने काम किया है, हमारा वेतन दिया जाएगा। हमारा क्या कसूर है? कर्मचारी जो है अपने वेतन के लिए मांग कर रहे हैं, वेतन दो, आश्वासन नहीं। अभी तक जो है इन्हें आश्वासन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से धरना जारी है अभी फिलहाल। किस दुकान से प्रिंट करवाए थे? और दुकान की, एक मिनट, आप बैनर लेके गए थे सब लोग, मैं आपसे पूछता हूँ आपने वो बैनर कहाँ छपवाए थे? पता है किसी को? किसी ने बनवाए तो किसी ने? आपने वहाँ हर आदमी के हाथ में एक पर्चा दिया, वो पर्चा आपने कहाँ छपवाया था? घर में तो छपा नहीं। वो बता सकता है कोई एम्प्लॉई? 31 के पर्चा तो हमने कंप्यूटर से प्रिंट आउट। चलो ठीक है। बैनर्स बैनर्स तो सर वो जो हमारे के बने हुए हैं उधर, मेरे ख्याल से जज्जर रोड पे एक शॉप है, वहाँ से निकले थे। कौन बनवा के मेरे लाया? ख्याल से सुजीत जी गए थे। तो कौन गए थे बताओ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप गए थे वैसे? किससे बनवाए थे आपने? परी के नाम से कहाँ है वो? फोटो वाली गली में आपके सामने आप बनवा के लाए थे? हम दोनों लोग 5 महीने से लगे आप। ये क्या क्वालिफिकेशन आपकी? ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है। क्या लगे यहाँ पे? कलर की बात है। भैया इस तरीके से ना, नहीं वो चीज़ को छोड़ो, वो बाद की बातें हैं।